ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगी की यात्रा पे। और कश्मीरी शैव दर्शन की सीरीज चल रही है। कश्मीरी शैव दर्शन जो कि शिवो दृष्टि यानी शिव के उपदेश और शिव की दृष्टि है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र यानी स्पंदन पर लिखा गया है। आगम सम्मत योग परंपरा का अद्वितीय एवं अनुपम ग्रंथ है, जिनके मूल सिद्धांत को पंडित कैलाशपति मिश्र ने अपने आगमिक दर्शन भाग 1 को अपने पीएचडी के शोध प्रबंधन कश्मीरी शैव दर्शन एवं शैव सिद्धांत पर आधारित रिसर्च में प्रस्तुत किया है। सोचिए कितनी प्रीशियस ये नॉलेज है, कितनी प्रीशियस ज्ञान है कि पीएचडी के शोध प्रबंधन में शैव सिद्धांत पर आधारित रिसर्च में ये पेपर है। तो परंतु ये आगम ग्रंथ के रचयिता जो हैं वो 6 शताब्दी पूर्व श्री क्षेमराजाचार्य और श्री शिवोपाध्याय द्वारा संज्ञान को संग्रहित कर उनके ज्ञान को संग्रहित करके विज्ञान भैरव तंत्र ग्रंथ की रचना की गई है। बहुत आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ कश्मीरी शैव दर्शन पे, जो कि हम लोग समझेंगे कि कश्मीरी शैव दर्शन क्या कहता है। ये जितने सारे हमारे, मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जितने वेद हैं, पुराण हैं, जितने तंत्र हैं, मंत्र हैं, जितने भी सब चीज़ हैं, अगर सभी चीज़ों को एक में अगर डाल दिया जाए तो वो कश्मीरी शैव दर्शन, जो कि स्पंदन शास्त्र पे आधारित है, जो कि आगम है। आगम मतलब वो खुद से जिन्हें डाउनलोडिंग कहते हैं ना, जिन्हें वो खुद से वो ज्ञान मिला है शिव के द्वारा, भगवान शिव के द्वारा। तो ये अभी के समय में अगर समय नहीं है किसी के पास इन चीज़ों को समझने के लिए कि शिव शक्ति हैं क्या, ऊर्जा कैसे काम करती है, स्थूल क्या है, तो बहुत अच्छा माध्यम है दोस्तों इनको पढ़कर समझने के लिए, जानने के लिए। क्योंकि इस ग्रंथ का आना इस धरती पे, धरा पे इस वक्त में ये उन दिव्य आत्माओं ने इन सभी के टाइमिंग को बहुत अच्छे से मेजर करके इस वक्त भेजा है, जो कि विगत मुझे लगता है 4-5 साल से इस धरा पे दी जा रही हैं ज्ञान के रूप में, विभिन्न ऋषियों द्वारा, विभिन्न संतों द्वारा, प्रत्येक प्रकार के कर्म के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा। लेकिन इस मेन ग्रंथ को अगर हम समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो बाकी कुछ रहता ही नहीं। क्योंकि शिव जो गुरु हैं मेरे, वो तो सर्वज्ञ हैं, कण कण में हैं, तो कण कण की जानकारी है। कौन सा ऐसा चीज उनसे बाहर है? न भूत है, न भविष्य है, न वर्तमान है, न यक्ष है, न किन्नर है, न गंधर्व है, न अघोरी है। कोई भी चीज उनसे बाहर नहीं है। न शक्ति है, न 10 महाविद्याएं हैं, न आदि शक्ति की जो ज्ञान होती है, जो आदि शक्ति की शक्ति का अनुभव जो होता है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेरे जो आदि गुरु हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं। तो उनके द्वारा जो ज्ञान मिला स्पंदन के रूप में महामुनियों को, वो लोग भी अवतार ही थे। तो इस ज्ञान को ग्रहण करने के बाद, जो कि उन्हीं की कृपा से प्राप्त होती है, ये तो सत्य है। लेकिन इस कलयुग में, इस समय में हम सभी विभिन्न मार्गों को खोल दिया गया है कि आप किसी रास्ते को चलकर, अपनाकर आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उनमें ज्ञान को प्राप्त करने की चाह जग गई हो, वो प्यास महसूस कर पा रहे हो अपने अस्तित्व को पहचानने की, अपने शिव को जानने की, अपने परम पिता को जानने की कि मैं आया कहाँ से हूँ। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब इनके बारे में क्या कहा गया है। तंत्र अनुभव पर आधारित है। अब हम सब जिज्ञासु हैं कि जानने के लिए कि ये तंत्र अनुभव पर कैसे आधारित है, जबकि हम सभी जानते हैं कि तंत्र जो है वो अघोर साधना होती है, तंत्र मंत्र होता है। लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्या कहा है और किस चीज को क्लियर करने के लिए कहा है, तो आइए। आगम जो तंत्र है, तंत्र के यह भी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें जो सिद्धांत दिए गए हैं वे कल्याण अथवा मानसिक चिंतन के आधार पर नहीं हैं, है ना। वो कल्याण या मानसिक चिंतन के आधार पर नहीं है, वरन अनुभव के आधार पर है, जिन्हें हम लोग स्पंदन कहते हैं, वाइब्रेशन कहते हैं।
योगियों ज्ञानियों ने सत्य का जो अनुभव प्राप्त किया है उसी से यह परंपरा चली है। इसलिए अभिनव गुप्त तंत्र परंपरा को अनुभव संप्रदाय कहते हैं, है ना। मैं यही जानती हूँ, यही समझती हूँ, इसलिए मैं भी जो तंत्र परंपरा है उनको अनुभव कहती हूँ। अनुभव से ही इतनी ज्यादा संत लोग बात करते हैं। तो वो अनुभव के द्वारा ही तंत्र को जो है स्थूल रूप में उनको पेश किया गया है, तंत्र को मंत्रों के साथ सिद्ध करने का। तो अभिनव गुप्त तंत्र परंपरा को अनुभव संप्रदाय कहते हैं। उल्लेखनीय है कि वेद को निगम तथा तंत्र को आगम कहा जाता है। ऐसा कहा गया है, लिखा गया है कि वेद को निगम और तंत्र को आगम कहा जाता है। तर्क शास्त्र की दृष्टि से निगम या निगमन का अर्थ है आधार वाक्य को मान लेना और मानकर उसके आगे निष्कर्ष निकालना। यहाँ बहुत अच्छी बात कही गई है कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से निगम या निगमन का अर्थ है आधार को वाक्य मान लेना, मतलब जिस चीज को बेस मान लिए उस पे आधारित वाक्य मान लेना और मानकर उससे आगे का निष्कर्ष निकालना। और आगम अथवा आगमन का अर्थ है आधार वाक्य को मान नहीं लेना वरन अनुभव में सत्य को देखकर आधार वाक्य प्राप्त करना। अब जो जिस दृष्टि को देखते हैं ना संत लोग, उस बेस पर उस आधार पर वो वाक्य निकलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये आगम हो गया। ये उनकी भाषा नहीं है, ये पढ़ी लिखी भाषा नहीं है, ये विद्वानों की भाषा नहीं है। ये मात्र सत्य को अनुभव में जो सत्य देखकर आधार प्राप्त होती है उसे वाक्य देना और तब उससे निष्कर्ष निकालना। तात्पर्य यह है कि आगम की विशेषता अनुभव पर आधारित होने में है ना। आगम की विशेषता ही है कि वो अनुभव पे ही आधारित होती है। यद्यपि वेद का ज्ञान अनुभव गम्य भी है, परंतु वेद को मुख्यतः ईश्वर प्रदत्त ज्ञान माना जाता है। वेद को मुख्यतः हम लोग क्या जानते हैं कि वो गणेश जी, गणपति जी, ब्रह्मा जी द्वारा लिखित है, गणपति जी द्वारा लिखित है। यस्य निश्वासित वेदा, ऋषियों को केवल उस ज्ञान का दृष्टा अथवा प्राप्ति करना माना जाता है। ऋषियों मंत्र दृष्टा, अतः तर्क शास्त्र की दृष्टि से वैदिक ज्ञान के स्वीकृत आधार वाक्य हुआ जिसे मानकर हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे, है ना। अतः तर्क शास्त्र की दृष्टि से वैदिक ज्ञान स्वीकृत आधार वाक्य हुआ। जो स्वीकार किया गया है वो बेस है इसे, कि जो तर्क शास्त्र है उसे जो एक मत निकला, जैसे आदि गुरु शंकराचार्य ने जगह जगह जाकर जो वेदांत का, वेद का और अद्वैत का जो ज्ञान दिया था उन्होंने, तो उनके बातों से, तर्क से जब सब सहमत हुए थे और उस आधार को स्वीकार करके जो वाक्य लिखे गए हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे। दृष्टि से वैदिक ज्ञान स्वीकृत, वो सिर्फ स्वीकार करने के आधार पर निकला हुआ वाक्य था। माफ कीजिएगा दोस्तों अगर बीच बीच में कुछ मेरी बोली में थोड़ा इधर उधर हो, और अगर बैकग्राउंड नॉइज से आप लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं माफ़ी चाहूँगी। मेरी बोली में होने का ये कारण है कि यहाँ जो लिखी गई है और जो मेरे अनुभव में है, उन दोनों को समराइज करके कितने आसानी से, अच्छे से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं, इसी मकसद को माध्यम रख के मैं आप सभी के साथ इस ग्रंथ के बारे में बात कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि इनमें जो कलिष्ठ भाषा है उन्हें और भी अच्छे से समझाया जा सके, इसलिए। और बैकग्राउंड नॉइस है तो इसके लिए मैं एक बार और माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास साधन संसाधन कुछ भी अभी वैसा व्यवस्थित नहीं है। कई वर्षों से मैं इस आध्यात्म पे काम कर रही हूँ,
जो ईश्वर की प्रेरणा से है। और ईश्वर चाहते हैं कि साधन संसाधन कुछ नहीं होता, मेरे शिव जानते हैं कि कुछ न रहते हुए भी आप बहुत कुछ दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद में संपूर्ण हैं, तो इसलिए दे सकते। तो मेरी कोशिश है कि मैं इसी को उनके आज्ञा को आगे बढ़ाऊं। तो आगे चलते हैं। अतः तर्क शास्त्र की दृष्टि से वैदिक ज्ञान स्वीकृत आधार वाक्य हुआ, जिसे मानकर हम आगे निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, ये तो बातें हो चुकी, समझा भी चुकी मैं इसका अर्थ। इसलिए वैदिक परंपरा निगम या निगमन है। जो वैदिक परंपराएं हैं वो निगम या निगमन है। जो वेदों में लिखा गया जो वाक्यांश है, जो ज्ञान है, या प्रजापति द्वारा, प्रजापति हमारे सृष्टि के प्रथम जो राजा थे, प्रजापति दक्ष थे, तो उनके द्वारा भी जो लिखा गया या नियम बनाए गए, वो सब वैदिक परंपरा निगम या निगमन है ना। वो बताए गए हैं, बताकर, उन लोगों के द्वारा बताकर दिए गए हैं संसार को। लेकिन किंतु तंत्र वस्तुतः जीवन में अनुभूत व्यवहारिक ज्ञान है। तंत्र जो है, अब यहाँ वो तंत्र नहीं है सिर्फ, मैंने आग पीछे क्लियर किया है आप लोगों को कि तंत्र का मतलब क्या है। जो आगम है, जिसे इस शारीरिक यंत्र में रहकर, जिस यंत्र में जो तंत्र लगे हुए हैं, हमारे बॉडी में जो पार्ट्स लगे हुए हैं, नस नाड़ियां, उसमें भी सबसे विशेष है नाड़ी। नाड़ी के द्वारा जो ज्ञान, वो शिव के द्वारा जो ज्ञान मिला, उसे नाड़ियों ने ग्रहण किया और उस ज्ञान को विस्तारित किया गया पन्नों पे, कागजों पे। पहले तो भोजपत्र हुआ करते थे, उन पे बहुत सारे डाउनलोडिंग को सजाया गया है। तो जीवन में अनुभूत जो व्यवहारिक ज्ञान है वो तंत्र के द्वारा प्रस्तुत है। योगियों, ज्ञानियों ने जो अति बौद्धिक परम ज्ञान प्राप्त किया, तंत्र उसी का अभिलेख है ना। तंत्र जो है, योगियों और ज्ञानियों ने जो अति बौद्धिक परम ज्ञान जो है वो जो प्राप्त किया, वो ये तंत्र उसी का अभिलेख है। उसे शिव पार्वती के संवाद के रूप में प्रस्तुत करना तो साहित्य ढंग है। शिव पार्वती के रूप में जितने भी आप पढ़ते हैं, जैसे कजली तीज की जो कहानी पढ़ते हैं, या और भी शिव पार्वती संवाद जो पार्वती शिष्या और शिव गुरु हैं, ये तो एक साहित्यिक ढंग है। इसे लिखा गया है कहानी के रूप में, साहित्य के रूप में लिखा गया है। पार्वती का पूछना और शिव का उत्तर देना तो कथानक या आख्यायिका है ना। एक कथा है जो आख्यायिका है, उनके आधार पे ही इतने सारे कथा कहानी या व्रत त्योहार बने हुए हैं, बनकर संसार के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए दिया गया है ऋषि मुनियों द्वारा। चूंकि तांत्रिक ज्ञान अनुभूति पर आधारित है, इसलिए वो आगम या आगमन है। अनुभव पर आधारित होने की दृष्टि से तंत्र यानी आगम को हम पुनः वेद या पूरक कह सकते हैं। पुनः हम लोग वेद या पूरक कह सकते हैं उन आगम को। यह कहा जा सकता है कि वेद ने जो ईश्वरीय ज्ञान दिया है, उसे तंत्र ने व्यवहारिक अनुभव से पुष्ट किया है। अब वेद में जो भी ज्ञान है वो भी तो तंत्र के व्यवहारिक, तंत्र को ईश्वरीय ज्ञान जो है उनको व्यवहारिक करके अनुभव के द्वारा उनको लिखा गया है, पुष्ट किया गया है। श्रुति की पुष्टि अनुभूति में हुई, मतलब जो सुनने में आया उसको पुष्ट जो है अनुभव में रहकर किया गया। तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय वचन विश्वास अथवा मान्यता की वस्तु न रहकर आत्मानुभूति सत्य बन गया। कितनी अलौकिक परम तत्व की ये डायरेक्ट ऊर्जा है, जो ये गहन ज्ञान है। वो कहते हैं कि अनुभूति में तात्पर्य यह है कि ईश्वरीय वचन विश्वास अथवा मान्यता की वस्तु न रहकर, जो भगवान कहते हैं ये मान्यता और विश्वास की वस्तु केवल नहीं रहकर अनुभूति बन गई, अनुभूति ही सत्य बन गया। कुछ पाश्चात्य दार्शनिक यह जो आक्षेप करते हैं
जो भारतीय दर्शन विश्वास पर आधारित है, क्योंकि श्रुति वाक्यों को मानकर चलता है ना। दर्शन यानी जो हम लोग देखें, समझें, गुरुओं को देखें, वो जैसे करते हैं वैसे किए। ये सब विश्वास पर आधारित है, क्योंकि श्रुति जो है, सुना जो गया वाक्य है, वो मानकर, सुना गया जो है वो उन वाक्यों को मानकर चलते हैं। वह अपेक्ष अनुभूति सत्यों पर आधारित है। वो जो भी जितने भी चीज हैं, ये सब चलने वाले चीज हैं, वो भी कहाँ से आया, इसका वही मतलब हुआ कि पहले मुर्गी आया या पहले अंडा आया, है ना। ये उदाहरण है। लेकिन ये यहाँ क्या कह रहे हैं कि जितने भी वेद, तंत्र, शास्त्र या जो आपको गुरुजन के द्वारा मिले, वो सब जो है वो अनुभव के सत्यों पर ही आधारित है। लेकिन वो अनुभव के, अनुभूति के सत्यों पर आधारित है, वो स्वयं अनुभूति नहीं है। क्योंकि यहाँ बातें कश्मीरी शैव दर्शन की हो रही है, तो शिव कैसे, तो शिव की बात है यहाँ, वो स्वयं अनुभूति है, वो स्वयं स्पंदन है। तो ये अनुभव है। आखिर क्या इतनी बड़ी संस्कृति काल्पनिक विचारों पर आधारित हो सकती है? आप ही बताइए। सनातन धर्म की जो संस्कृति है, क्या काल्पनिक विचारों पर आधारित तो हो सकती है? वो भी तो कहीं से आगमन हुआ ना उसका, कहीं से आगम तो हुआ, और कोई तो था उस आगम को ग्रहण करने वाला, और उस ग्रहण को वाक्यों में, श्रुतियों में, लेखों में, वेदों में, पुराणों में, सब में पिरोया गया, संसार को दिया गया। तो क्या ऐसे ही काल्पनिक हो सकती है वो सभी चीज? लेकिन जब आप स्वयं अनुभूति करते हैं, यदि स्वयं जब स्पंदन होता है आपको, जब स्वयं शिव आगम करते हैं, तो आप एक वो आधार बन जाते हैं जहां से वेद, पुराण, ग्रंथ सब कुछ निकलने लगते हैं। ये वही मूल चीज है ना। तो अगर आप लोगों को पसंद आता हो तो आप लोग जो है लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। लाइक माफ कीजिएगा, मैं भी उसी जोन में हूँ इसलिए मुझसे बोलने में गलती हो रही है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों के सहमति के साथ की सनातन के ज्ञान को विस्तारित करने के लिए, आप स्वयं को आत्मज्ञान और संतुष्टि, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए बहुत जरूरी है कि इन ज्ञान को ग्रहण कर, अगर आप यहाँ पर कमेंट के द्वारा पुष्ट करते हैं तो उस परमात्मा की पुष्टि होगी। इसलिए आप लोग जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, कुछ लिखें, अगर गलत है तो भी लिखें, अगर अच्छा लगा तो भी लिखें, बुरा लगा तो भी लिखें, कोई प्रश्न हो तो भी लिखें। तब मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे। ये वीडियो थोड़ी छोटी थी दोस्तों, लेकिन इतने बड़े ग्रंथ है कि जितनी भी ये वीडियो छोटी हो या जितनी भी बड़ी हो जाए, इसे समझाना बहुत बहुत विस्तार चीज है। सिर्फ स्वयं में वो पूरे इनफाइनाइट है ना। और ये शक्ति ही जो ये बताई जा रही है, बोली जा रही है, ये शिव की शक्ति ही है, उनके द्वारा ही बताई जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी बड़ी वीडियो होने वाली हैं, और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो पे बहुत जल्द। बहुत इंटरेस्टिंग इन सारे वैदिक ज्ञान, जो आगम तंत्र है, आगम तंत्र का भी वेश क्या है, आगम, निगम, वेद, शास्त्र, ये जो है वो स्पंदन पे आधारित है, आत्मज्ञान पे आधारित है, शिव के स्वयं को उजागर करने पे आधारित है, यानी आत्मज्ञान पे आधारित है। ठीक है, जो शिव की वाणी है, जहाँ आत्मज्ञान मतलब किसी पर्सन के अंदर होता है, लेकिन वो पर्सन वो खुद तो है नहीं, वो तो शिव का ही अंश है। तो जब वो आत्मज्ञान हो जाता है तो कोई पर्सन जो है वो पर्सनल नहीं रह जाता, वो शिव का ही अंश है, वही उनका ही बच्चा है, उन्हीं की ज्योति है, जो वो सारे जग को प्रकाशित करने में अपने मदद, जिसकी जैसी जैसी साधन मिली हैं, जिनको अपने अपने क्षेत्र में मदद करने ही आई हैं इस धरती पे। तो आप सभी पे परमात्मा की कृपा, मेरे शिव की कृपा सदा बनी रहे। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे, तब तक के